1857 की उस क्रांति पर नियंत्रण पाने के बाद अंग्रेजों के मन में एक भय समाया। उन लोगों ने अपने खुफिया एजेंसी से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि अयोध्या में उस जगह अभी भी तनाव है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उस समय कोई भी विवाद ऐसा उत्पन्न हो जो क्रांति का रूप ले और अंग्रेजों को नुकसान हो। तो अंग्रेजों ने 1859 में उस राम चबूतरा और बाबरी मस्जिद के बीच एक दीवार खड़ा करा दिया। अब इधर लोग पूजा करते थे और उधर नमाज पढ़ते थे। यह क्रम चलता रहा। 26 साल के बाद लगभग 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने कोर्ट में अपील की। उन्होंने यह मांग की कि यह जो रामलला का क्षेत्र है, राम चबूतरा का क्षेत्र है, वह पूजा पाठ के लिए या मंदिर बनाने के लिए उन्हें दे दिया जाए। लेकिन उस समय भी कोर्ट ने उनकी बात को खारिज कर दिया और ये वहां पूजा होता रहा। लोग आते रहे, दूर से प्रणाम दर्शन करते थे और जाते रहे। और इस दरमियान समय समय पर दंगे भी होते रहे और छोटे छोटे संघर्ष का दौर चलता रहा। अलग अलग संगठन अलग अलग जगहों पर मांग करते थे और वो दौर लंबे समय तक चलता रहा। 1934 में एक बड़ा दंगा हुआ अयोध्या में और उस बड़े दंगे में जो दीवार अंग्रेजों ने खड़ा की थी वो टूट गई। अब दोनों आमने सामने हो गए। फिर अंग्रेजी सरकार ने उस पर नियंत्रण किया और यथास्थिति बरकरार रखी। कुछ दिनों के लिए दोनों समुदाय के लोगों को वहां जाने से रोक भी दिया गया। फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो गई। 1947 में देश आजाद हुआ और देश जब आजाद हो गया तो जो हिंदू जनमानस थे उनके मन में एक उम्मीद जगी कि अब तो यहां मंदिर बनना चाहिए और उन लोगों ने मांग शुरू की। लेकिन जब उनकी कोई मांग उस समय सुनी नहीं गई। उन्होंने तमाम ज्ञापन दिए लेकिन उनकी किसी ज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं देता था। तभी 23 दिसंबर 1949 को एक घटना घटती है और इस घटना को हिंदू पक्ष ये कहते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद, जहां मूल मंदिर था, जिस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, वहां रामलला का प्राकट्य हुआ। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कहते हैं कि कुछ लोग घुस करके राम चबूतरे की मूर्ति को उठाकर ले जाकर वहां रख दिए। खैर, वो राम जी की मूर्ति मस्जिद में पहुंच गई 23 दिसंबर 1949 को। और यह जानकारी जैसे ही मिली, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। स्थिति बड़ी ही तनावपूर्ण हो गई। उस समय फैजाबाद के डीएम थे के नायर। के नायर ने बड़ी ही चालाकी से दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर शांत रखा। तभी पीएमओ, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, पीएमओ से एक पत्र आता है डीएम के नाम और उनको निर्देशित किया जाता है कि मस्जिद में जो राम जी की मूर्ति है उसे वापस राम चबूतरा पर रखा जाए। उस पत्र को पढ़कर कुछ देर सकते में थे डीएम के नायर, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया और एक पत्र लिख करके उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और दलील दिया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो और मामला बिगड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसे उठा करके ला करके राम चबूतरा पर रखे और वहां कोई देखता रह जाएगा। 5 दिन के बाद फिर एक पत्र पीएमओ से आता है 27 दिसंबर को। फिर वही निर्देश दिया जाता है कि कड़ाई के साथ मूर्ति को वहां से उठा करके राम चबूतरे पर रख दिया जाए। इस बार के नायर नाराज होते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन एक सुझाव भी भेजते हैं पीएमओ को, और वो सुझाव था कि इस लफड़े में न पड़ करके इस मामले को कोर्ट में डाला जाए। जब पीएमओ के पास यह पत्र जाता है तो नेहरू जी उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं करते, लेकिन सुझाव को मंजूर कर लिया और फिर उन्होंने इस मामले को कोर्ट में भेजने की योजना बनाई। 1950 में हिंदू महासभा के
गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़ा के रामचंद्र दास कोर्ट में अपील करते हैं और उस स्थान पर पूजा की अनुमति मांगते हैं, क्योंकि दिसंबर 49 के बाद दोनों ही पक्ष को वहां जाने से रोक दिया गया था। वहां उस इलाके को पूर्णतः विवादित घोषित करते हुए दोनों ही पक्षों को वहां पूजा और इबादत की अनुमति बंद कर दी गई थी। तो 1950 में विधिवत हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़ा के रामचंद्र दास जी वहां जाते हैं और कहते हैं कि हमें पूजा की फिर से अनुमति दी जाए, भगवान है, हमें पूजा करना है। कोर्ट ने पूजा की अनुमति को खारिज कर दिया। इसके बाद फिर से कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखी और कहा न तो वहां कोई भी पक्ष, पहला या दूसरा कोई भी पक्ष वहां नहीं जाएगा। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने केस फाइल किया और उस केस में उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में अपने नियंत्रण में लेने की न्यायालय से मांग की कि इसे हमारे नियंत्रण में दिया जाए, क्योंकि पहले भी हमने ही मांग उठाई थी सबसे पहले, अब भी हमारा ही हक बनता है। 1961 में यह मामला चल ही रहा था, तब तक 1961 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने भी एक एप्लीकेशन कोर्ट को दिया और उस पूरे मस्जिद एरिया का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की बात कही और फिर दोनों ही याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर यह क्रम चलता रहा, इसी तरह से कोर्ट, वाद विवाद, आंदोलन, ये क्रम चलता रहा है। और तब 1984 के आसपास इस आंदोलन में विधिवत प्रवेश होता है विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद पहले भी इस आंदोलन को लेकर के जगह जगह आंदोलन कर रही थी, लेकिन पूरे राम जन्मभूमि अभियान को जब विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, वह समय था 1984। तब धर्म संसद का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने योजना बनाई कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐलान किया और कहा कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक यात्रा निकाली जाएगी, जिस यात्रा में लोगों को जागरूक किया जाएगा।